इस लिस्ट में सनी लियोनी भी आती थी, लेकिन 2016 में सनी लियोनी ने कहा कि मैं इसके बाद ऐसी चीजों की एडवर्टाइजिंग नहीं करूंगी। इसके लिए सनी लियोनी का दिल से शुक्रिया। कभी जिंदगी में मौका मिले तो जरूर मिलेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। थैंक यू कहने के लिए। और अभी भी बहुत सारे बेशरम एक्टर। गुटखा क्या है दोस्तों? एक दुआ रहित तंबाकू। ये किससे बनता है आपको पता है? ये ऐसे केमिकलों से बनता है कि जिससे आपको शरीर के ऊपर हानिकारक इम्पैक्ट आ सकते हैं दोस्तों। ये ऐसे वैक्स से बनता है जो वैक्स मेणबत्ती बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें ऐसे ग्लास के पाउडर यूज करते हैं कि उसको आपको खाने के मुंह में छीले पड़ते, इसलिए आप कभी तीखी चीजें खा नहीं सकते। ये इसके पीछे का रीजन है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो गुटखा बनाने के लिए वो यूज करते हैं। मतलब वो तंबाकू है, निकोटीन से, बहुत सारे अलग अलग कलर से। तो दोस्तों इन चीजों से ये गुटखा बनता है। हमें याद है कि हम बचपन में कभी घर में गलत हरकतें करते थे, स्कूल में गलत हरकतें करते थे, तो हमारे घर वाले अक्सर कहते थे कि यार तेरी जो संगत है वो अच्छी नहीं है, तेरे दोस्त अच्छे नहीं है। हमारे टीचर भी ये हमें बचपन से सिखा दिया है, माँ बाप भी ये सिखा दिया है कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे माँ बाप है कि उनका सपना रहता है कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में जाके हमारा साया बन जाए, लेकिन वही बच्चा जवानी में गुटखा खा के उनके सपनों के ऊपर थूकता है, आई जवानी में मर जाता है। फिर उन माँ बाप का साया कौन होगा? ऐसे बहुत सारी फैमिली में लोग गुटखा खाने से कैंसर से मरते, उनकी फैमिली रोड के ऊपर आती है, उनकी फैमिली अनाथ हो जाती है, उनके बाल बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आपने कभी सोचा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर माधवी अग्रवाल कही थी, वो एमबीबीएस है और एमडीए इसी चीजों में। वो कही थी कि गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगी, हार्मोन्स में बदलाव आ सकते हैं, शादी होने के बाद बाल बच्चे होने के लिए दिक्कत आ सकती है, आपके डीएनए में बहुत सारे बैड इंपैक्ट आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको गुटखा खाने से हो सकती है। तो दोस्तों आपको समझ आना चाहिए कि क्या खाने से क्या हो सकता है। आपको पता है कि भारत में हर साल कितने लोग गुटखा खाने से मरते हैं? हर साल भारत में 13 लाख लोग गुटखा खाने से मरते हैं। इसमें से 46 आबादी ऐसी है दोस्तों कि वो अशिक्षित है, उनको पता नहीं कि गुटखा खाने से क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन 60% आबादी ऐसी वो कॉलेज में जाती है, स्कूलों में जाती है, उनको पता है, वो अवेयर है उन चीजों से कि इन चीजों से हमें क्या क्या हो सकता है, तभी भी वो लोग गुटखा खा रहे हैं। आपको पता है दोस्तों कि भारत की आबादी में से कितना परसेंटेज गुटखा खाता है? दोस्तों 30% लोग गुटखा खाते हैं। मतलब लगभग 40 करोड़ लोग गुटखा खाते हैं। वो हर दिन 160 करोड़ रुपए का गुटखा वो खा के थूकते हैं। जो चीजें आज तक एशियन पेंट, बर्जर पेंट को नहीं हुई, वो चीजें इन गुटखा खाने वालों ने की। आपको पता है क्या कि फ्री में हर साल ये कितने तो दीवार लाल कर देते। इंडिया में गुटखा का बिजनेस हर साल 43,000 करोड़ रुपए का होता है। मतलब 2022 में ये बिजनेस 43,000 करोड़ रुपए का हुआ था। और हर एक कंपनी का मकसद रहता है कि हमें आगे जाके हमारा बिजनेस बड़ा करना है, एक्सपांड करना है। तो ऐसे भी यही कंपनी का भी यही मकसद है कि 2028 तक 56,000 करोड़ का उनको बिजनेस करता है। फिर दोस्तों समझ लेना कि 43,000 करोड़ का आज बिजनेस है, तो हर साल 13 लाख लोग मर रहे। जब 2028 में यही बिजनेस 56,000 करोड़ रुपए का होगा, तब कितने लोग हर साल मरेंगे? कभी आपने सुना है? ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे कि टॉप 3 में आने वाली कंपनियां कौन कौन सी। वैसे तो देखेंगे तो जो भी कंपनी गुटखा बनाती है टॉप 10 में वो सब इंडियंस है, लेकिन हम सिर्फ टॉप 3 कंपनियां देखेंगे। तो नंबर तीसरे स्थान पे आने वाली कंपनी विमल पान मसाला। 1990 पे ये कंपनी बनी थी। ये कंपनी हर साल भारत में, सिर्फ भारत में कह रहा हूँ, ये एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करती है, इनका माल एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन सिर्फ भारत में दिखेंगे। अगर हम सिर्फ भारत का सोचेंगे तो ये हर साल मोर देन 5,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ इंडिया में करती है। और हर एक कंपनी का जैसे एक स्पेशल कुछ तो होता है, जैसे LIC का है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। विमल पान मसाले का वैसा ही है कि ये सिर्फ 5 रुपए के पैक में केसर युक्त पान मसाला
देती है। कभी आपने सुना था दोस्तों इतना सस्ता केसर मिलता है? मैंने अमेजोन पे, मैंने गूगल पे सर्च किया केसर की कीमत कितनी है, तो पता चला कि 400 रुपए में 1 ग्राम केसर मिलता है। लेकिन कभी हमने सोचा कि ये 5 रुपए में भी ये कंपनी कैसी बेचती है? दोस्तों सोचने की बात है, अगर ये कंपनी इतने बड़े टेलीविजन चैनल के ऊपर और इतने बड़े एक्टरों के साथ एडवर्टाइजिंग करती है इतने बड़े टेलीविजन के ऊपर, तो कुछ तो बात में दम होगा। तो क्यों नहीं दोस्तों ये पान मसाला, विमल पान मसाला हर एक घर में यूज करना चाहिए। क्योंकि कह रहा हूं दोस्तों, क्या 5 रुपए में केसर मिल रहा है हमें, वो भी पान मसाले के से। तो दोस्तों ऐसी चीजें हम देखो हर साल कभी घर में प्रसाद बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो उसमें केसर डालते हैं। कौन केसर खरीद सकता है पता ही नहीं हमें? जो सामान्य आदमी भी खरीद नहीं सकता, जिसके पास पैसे है वही आदमी केसर खरीद सकता है। फिर क्यों नहीं हम ये 5 रुपए वाला पैक लाए और घर में यूज करें? ये दोस्तों मेरी पर्सनल राय। नंबर 2 पे आने वाली कंपनी है रजनीगंधा पान मसाला। आपने नाम सुना होगा। ये रजनीगंधा पान मसाला धर्मपाल सत्यम ग्रुप के अंडर आता है। इनके बहुत सारे बिजनेसेस है, लेकिन सिर्फ हम ये बिजनेस के बारे में बोलेंगे। इस कंपनी की स्थापना 1929 में हुई थी, मतलब देश आजाद होने से पहले हुई थी। इनका इंडिया में ये मोर देन 10,000 करोड़ का बिजनेस करती है दोस्तों। मतलब आप समझ लेना, ये रजनीगंधा नहीं बेचती 10,000 करोड़ का, ये एक्चुअल में उसके नाम के अंडर कैंसर ही बेच रहे हैं दोस्तों। ये गुटखा बेचती है मतलब कैंसर बेचती है, राइट? मतलब आप समझ लेना। और दोस्तों और एक इनकी भी ऐसी चीज है जैसी विमल की है। इनकी भी एक खास बात है कि जब भी ये रजनीगंधा के पैक बेचते हैं डब्बे में, तो हमारे देश का नक्शा है, नक्शा कहते उसको ये प्रमोट करते। तो अच्छा लगता है, कभी भी हमें रोड के ऊपर कभी इनके डब्बे मिलते हैं तो उसके ऊपर हमारे भारत देश को ये प्रमोट करती है। सीखने वाली दोस्तों बात है इनसे भी कुछ ना कुछ। नंबर 1 पे आने वाली कंपनी दोस्तों हर एक बच्चों को पता है, हर एक को पता है, जिस कंपनी का नाम है ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मानिकचंद। हर साल भारत में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करती है। ये कंपनी भी बहुत स्वच्छता का ध्यान रखती है, बहुत हाइजीन मेंटेन करती है। ये इनकी खासियत है दोस्तों। चाहे इन लोगों ने पूरे देशवासियों की मारिकान हो, मतलब इन सारे लोगों ने हमारे देश के लोगों के पूरे घर उजाड़ दिए। आप ही सोच लो ना दोस्तों कि 20,000 करोड़ रुपए का अगर ये कंपनी बिजनेस करती है तो कितने लोगों का घर इन्होंने उजाड़ दिया होगा, कितने बाल बच्चे अनाथ किए होंगे दोस्तों। ये बहुत बड़े सोचने वाली बात है। हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते, कभी इन चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। और आपको पता हो कि मीडिया ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि रसिक लाल धालीवाल युवा में बहुत फेमस है। मतलब मीडिया भी किसको प्रमोट करना चाहती है? जिस आदमी ने बहुत लोगों के घर उजाड़ दिए, बहुत माँ बाप के सपने उजाड़ दिए, उसको ही मीडिया सिर के ऊपर लेके घूम रही है। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इस सब के लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है, इस सब के लिए जिम्मेदार वो कंपनियां हैं, और इस सब के लिए जिम्मेदार वो एक्टर है जो इसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं। आपको भी कभी सोच आई होगी कि ये कंपनियां बैन क्यों नहीं होती? इसका तो रीजन मैं आगे आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात बता देता हूँ कि आपको पता है कि इंडिया में मैगी कुछ साल के लिए, कुछ दिनों के लिए बंद हुई थी। मुझे एक्चुअल पता नहीं कि कितने दिनों के लिए बंद हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी बैन आया था। आपको पता है क्यों आया था? क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर एक इंडियन पावरफुल आदमी था, इसलिए मैगी कंपनी भी कुछ दिनों के लिए मैगी ये प्रोडक्ट बंद किया था। फिर आप सोचते होंगे कि ये ऐसी कंपनियां क्यों नहीं बंद होती? ये मेरा खुद का ओपिनियन है, क्योंकि ये कंपनियां क्यों बंद नहीं होती? जब मैंने सोचा इंडियन लोगों ने बनाई हुई कंपनियां है और इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है, इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कि ये आत्मनिर्भर भारत का ही हिस्सा है। अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो ऐसी कंपनियों की जरूरत हमें है, क्योंकि ये जब कंपनियां हर साल ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेगी तभी हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है। मतलब हमने अभी तो जापान के आगे चले गए इकोनॉमी के बारे में, यूके के आगे भी चले गए, लेकिन हमें अगर चीन के भी आगे जाना होगा, अगर हमें अमेरिका के भी आगे जाना होगा, तो हमें ऐसे कंपनियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि ये जब कंपनी, मैंने पहले ही बताया कि ये जब कंपनियां बिजनेस करेगी तभी हमें
रेवेन्यू जनरेट होगा। 2022 में भारत सरकार ने 4,962 करोड़ का इनसे रेवेन्यू जनरेट किया है। भारत सरकार इनके ऊपर हर साल ना साल टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, तभी भी इनका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा होता है ना। इनके कभी बिजनेस को कभी घाटा हुआ। दोस्तों ये सोचने जैसी बात है। चाहे गवर्नमेंट कौन सी भी हो, ये कंपनियां कभी बंद हो नहीं सकती, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, ना इनका कॉम्पिटिटर किसी बाहर का है। इसलिए ये मेरा खुद का ओपिनियन है, इम्पॉसिबल है कि इन कंपनियों को बैन करना। उसके लिए कंपनियां जिम्मेदार है, लेकिन और कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों हमारे इंडिया के रियल जीरो, हाँ ये जीरो ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रियल हीरो है, कुछ लोगों के लिए ये मॉडल्स है, कुछ लोगों के लिए ये आइडॉल है। तो दोस्तों इन लोगों ने इनका सब फायदा उठा के ऐसी सारी कंपनियों से हजार करोड़ की डील करके ये एडवर्टाइजिंग करती है। मतलब ये ऐसे कौन सी प्रोडक्ट बेचती है कि मनुष्य के ऊपर ऐसा खतरा आ सकता है? ना इन लोगों को ना इसका कुछ लेना देना है ना कुछ, ये सिर्फ पैसे के लिए ये काम करते हैं। दोस्त ऐसे गिरे हुए लोगों से भी हम क्या उम्मीद करेंगे? इनमें देखेंगे कौन कौन आता है। इनमें आता है शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, मनोज वाजपेयी, टाइगर श्रॉफ, सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, गोविंदा, संजय दत्त और अक्षय कुमार। इस लिस्ट में सनी लियोनी भी आती थी, लेकिन 2016 में सनी लियोनी ने कहा कि मैं इसके बाद ऐसी चीजों की एडवर्टाइजिंग नहीं करूंगी। इसके लिए सनी लियोनी का दिल से शुक्रिया। कभी जिंदगी में मौका मिले तो जरूर मिलेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। थैंक यू कहने के लिए। और अभी भी बहुत सारे बेशरम एक्टर है, अभी भी ये ऐसी चीजों की एडवर्टाइजिंग करते हैं। आप देखते होंगे कि हर दिन ये टीवी में बार बार आते हैं। और दोस्तों लास्ट में आते हैं खाने वाले, लेकिन खाने वालों को हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको भी अधिकार दिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना। लेकिन खाने वालों ने थूकने से पहले सोचना चाहिए कि आपको थूकना ही है गुटखा खा के, तो आपके घर में थूको, क्योंकि दोस्त ये देश हमारा भी है। तो दोस्तों ऐसी चीजों का सेवन ना करें जिससे आपको खतरा हो। दोस्तों ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करना।